हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की एमपी टेट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग द गाइड जो कि हमारे सिलेबस में है उससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट कोर्स करने वाले हैं और ये कुछ हटकर रहेगा। हम लोगों का जो वीडियो का पार्ट है वो बिल्कुल अलग रहेगा। ओके, तो क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट करके बताइएगा। लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, लाइक नहीं करते हैं आप लोग, कंजूसी कर देते हैं लाइक करने में। तो आज हम लोग द गाइड से रिलेटेड जो कि इम्पोर्टेंट कोर्स होते हैं एग्जामिनर पूछ ही लेता है और अगर नहीं पूछता है तब भी हम अपनी तैयारी 101% करके रखेंगे। तो एग्जामिनर कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछे, हमको सब आता है ना। ये कॉन्फिडेंट हमारे अंदर होना चाहिए। ओके, तो चलिए हम शुरू करेंगे हमारा कोर्स वाला पार्ट। और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कोर्स वाला पार्ट क्या है, तो अभी हम जो वीडियो में देखेंगे, जो आगे मैं आपको लोगों को करवाने वाली हूँ, तो आपका पूरा जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। और हमारा फर्स्ट कोटेशन है, लाइफ इज अबाउट मेकिंग राइट थिंग्स एंड गोइंग ऑन। ओके, एग्जामिनर सीधे सीधे ऐसे कोट्स पूछ सकता है क्योंकि एग्जामिनर के पास में भी कुछ ना कुछ नया कंटेंट होना चाहिए, है ना। तो एग्जामिनर अपना दिमाग जहाँ तक लगा सकता है वहाँ तक हमको भी अपनी तैयारी करनी है। ओके, तो लाइफ इज़ अबाउट मेकिंग राइट थिंग्स एंड गोइंग ऑन, ये वाला जो कोट्स है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये द गाइड जो हमारे सिलेबस में है, प्रोज है। ओके, सॉरी, शॉर्ट स्टोरी है द गाइड, है ना। तो वहाँ से लिया गया है और इसका हिंदी भी मैं आप लोगों को साथ के साथ करवाऊँगी ताकि आप लोगों को जब भी ये नोट्स आप उठाकर एग्ज़ाम में पढ़ने बैठेंगे तो आप लोगों को इजी रहेगा समझने के लिए। ओके, तो इसका मीनिंग निकलता है, यह उदाहरण जीवन की निरंतरता और आगे बढ़ने की भावना को दर्शाता है। द गाइड जो कि पूरा मैंने आप लोगों को समरी और एमसीक्यूज़ वाला पार्ट सब कुछ मैंने वीडियो में अच्छे से करवाया है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप मेरी पिछली जितनी भी वीडियो मैंने द गाइड से करवाई है एमसीक्यूज़ वाली और समरी वाली, वो सब अच्छे से देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि गलतियाँ होती हैं लेकिन ज़रूरी है कि हम उन्हें सुधारें और जीवन में आगे बढ़ें, है ना। द गाइड में जो राजू होता है ना, उसके साथ में यही सब कुछ होता है ना। चलिए फिर नेक्स्ट कोट से हमारा इसी का, यू बिकम अ संत ओनली वैन पीपल डिक्लेयर यू आर, है ना। यह उदाहरण समाज की सोच और छवि निर्माण पर व्यंग करता है। ओके, अब व्यंग कैसे कर रहा है? कोई व्यक्ति अपनी कमी से नहीं बल्कि लोगों की धारणा से संत घोषित हो जाता है ना। तो हम लोग वाकई में ऐसा ही करते हैं, समाज में ऐसा ही होता है कि इंसान क्या है कि अगर संत के कपड़े पहन लिए ना तो लोगों की क्या धारणा बन जाती है कि ये संत होंगे, ये बहुत अच्छे होंगे, लेकिन पता नहीं है हमको कि वो संत के पीछे क्या है ना। तो यही सोच लोगों की धारणा ही मतलब जो संत बना देती हैं, है ना। ऐसा ही इस जो स्टोरी है इसमें ऐसा ही होता है। ओके, चलिए फिर थर्ड कोट देख लेते हैं हम। ही हैड वर्कड फॉर हिज लिविंग एंड नाउ ही हैड टू वर्क फॉर हिज दैट, है ना। यह उदाहरण राजू के चरित्र के अंतिम मोड़ पर आता है जब वह आत्म बलिदान की ओर बढ़ता है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो राजू होता है ना, वो राजू क्या फास्ट वगैरह करता है ना, गांव के लोगों के लिए। गांव उस वो न चाहते हुए भी उसको करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गांव के लोग उसको संत समझते थे और संत समझते थे तो गांव के लोग बोलते हैं कि आप संत महात्मा हैं और आप जो भी भगवान से प्रार्थना करेंगे तो वो जल्दी सुनेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो राजू को न चाहते हुए भी वो फास्ट करना पड़ते हैं, आत्म बलिदान देना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसके आत्म परिवर्तन और पश्चाताप को दर्शाता है। तो इसमें वो जो राजू होता है ना, वो एग्री हो जाता है। और वो एग्री क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके सामने उसकी पूरी लाइफ की पिक्चर शुरू हो जाती है कि मैंने क्या क्या पाप किए हैं तो मुझे उनका पश्चाताप करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसका कोट। ही फेल्ट स्ट्रेंजी इलेटेड एज ही हैड शेड ऑल हीज बर्डन्स, है ना। यह उदाहरण राजू के अंतर्मन की शांति और त्याग की भावना को प्रकट करता है। इसमें क्या होता है कि राजू जो लास्ट में संत बन जाता है ना, तो ऐसा दिखाते हैं कि उसको संसार से बिल्कुल मोह खत्म हो गया है और वो सच्ची मुक्ति के राह पर बढ़ चला है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट कोट है हमारा, लास्ट कोट है इसका, फिफ्थ वाला कोट है हमारा, इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस टू मैनकाइंड टू बिकम अ मार्टियर। ओके,
यह उद्धरण आत्म बलिदान और निस्वार्थ सेवा की महत्ता को रेखांकित करता है। इसमें क्या होता है कि राजू के चरित्र के बारे में पूरा दिखाया गया है ना। राजू कैसा था, है ना, स्टार्टिंग में कैसा था, फिर बीच में मिडिल स्टोरी में उसको कैसा दिखाया गया, और फिर वो लास्ट में कैसा हो जाता है। ओके, तो इसमें सब कुछ राजू की पूरी जीवनी या राजू की जो पूरी लाइफ के बारे में बताते हैं। ओके, तो ये जो 5 कोट्स हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कोट हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इनको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा। ओके, चलिए, तो मैं आप लोगों को फिर से याद दिला देती हूँ कि अगर आप लोगों को ऐसे ही कोट्स या ऐसे ही वीडियोस वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपको आगे भी ऐसे ही कोट्स हर लेसन के लेकर आती रहूँगी आप लोगों के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, बेल आइकन इसलिए बोलती हूँ मैं बार बार क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आप लोगों को मेरे वीडियोस टाइम से मिलते रहेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।